समझ लेना, वो आदमी अपनी तैयारी को एक बहुत ठोस आधार देगा। यह सवाल हमको 14 माहेश्वर सूत्रों को क्रम से पढ़ना चाहिए, सिर्फ ये सिखा रहा है। इस प्रकार के सभी प्रश्नों को पढ़ करके जाना चाहिए। ये पर क्या इससे काम चलने वाला है? इससे आप जो काम चलने वाला है वो क्या है कि हमको ये देखना है कि हमारे पाठ्यक्रम में इसके अलावा, वृद्धि संज्ञा के अलावा और जो जो संज्ञाएं हैं उन सभी संज्ञाओं को इसी प्रकार से पूछा जा सकता है। भाई गुण संज्ञा पूछ ले, प्रातिपदिक संज्ञा पूछ ले, भा संज्ञा पूछ ले, घी संज्ञा पूछ ले, निष्ठा संज्ञा पूछ ले, सत संज्ञा पूछ ले, सारी संज्ञाएं हैं। तो यह सवाल सिर्फ ये सिखाता है कि हमें केवल वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है इसका उत्तर नहीं देना है, बल्कि गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, सत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, सर्वनाम संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। ऐसे बहुत संज्ञाएं करने वाले सूत्र हैं जो बाबूराम सक्सेना के प्राक कथन में हैं और उनसे सवाल पूछा जा रहा है। इसलिए हम लोग सिर्फ ये सीखेंगे कि वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र जो है वो वृद्धिरादेश है। इसीलिए हमको इस प्रकार के सभी प्रश्नों को पढ़ करके जाना चाहिए। ये है आपका PYQ, जिससे हम संभावित प्रश्न ढूंढ रहे हैं। अर्थात हमें 14 माहेश्वर सूत्रों को क्रम से याद रखना चाहिए, क्रम से। यह सवाल हमको 14 माहेश्वर सूत्रों को क्रम से पढ़ना चाहिए, सिर्फ ये सिखा रहा है। आप समझ गए? अर्थात हम PYQ क्यों पढ़ें? PYQ इसलिए पढ़ें कि हम PYQ से यह सीखें कि भैया माहेश्वर सूत्र से ऐसा सवाल आया है। इसको बार बार दिमाग में ध्यान रख लेना कि भैया प्रत्याहार से या संज्ञा विचार से या संधि से, समास से, कारक से, शिवराज विजय से, सुकनासोपदेश से, निशतक से, मेघदूत से, उत्तराम चरितम से, शाकुंतल से, कहाँ से किस किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। यदि कोई आदमी PYQ से यह सीखता है, PYQ में काम करता है और ये देखता है कि भैया कहाँ कहाँ से सवाल आया है, समझ लेना वो आदमी अपनी तैयारी को एक बहुत ठोस आधार देगा। क्यों? जैसे मान लो आप कहीं जाएं, जैसे रोज हमेशा तो किसी का ब्याह होता नहीं, पर मान लो जिंदगी भर में 4-5 बार ब्याह हो, तो जिसका 5वीं बार ब्याह होगा उसका ब्याह 4 बार हो चुका होगा, तो वो सब कुछ जान रहा होगा कि अब ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। आई एम राइट? आप समझ रहे हैं क्या बता रहे हैं? अर्थात ये तो सही है कि जिंदगी में कई बार आदमी मरता है, कई बार ब्याह होता है। हाँ, वो ठीक है, कुछ लोग 2 बार 3 बार ब्याह कर लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल जीवन में एक ही बार विवाह करने के हमारे प्रावधान है। हम आपको सिर्फ विवाह की बात नहीं बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस कैसे हो जाता है, किसी काम को बार बार करने से कैसे आदमी एक्सपर्ट हो जाता है, एक्सपीरियंस होल्डर हो जाता है। तो यहाँ एक्सपीरियंस आपको गेन करना है कि जो पिछले पेपर आए हैं उनसे हमको सिर्फ ये सीखना है कि भैया क्या आया है, तो हम ये संभावना कर लेते हैं कि ये आएगा, इस तरह आया है, तो अब इससे तो कोई भी संभावना हो जाएगी ना। 5वां सूत्र कौन सा है? मतलब आ सकता है ना। 6वां कौन सा है? 8वां कौन सा है? 10वां कौन सा है? 12वां कौन सा है? ऐसे सवाल आ सकते हैं। माने माहेश्वर सूत्रों का क्रम पूछा जा सकता है। यह सवाल सिर्फ ये बता रहा है। आई एम राइट? या मूल स्वरों की संख्या पूछेगा, व्यंजनों की संख्या पूछेगा, ऊष्म व्यंजन कितने हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, स्पर्श व्यंजन कितने हैं। यह सवाल, पुष्पा जी, यह सवाल उन सभी सवालों की ओर संकेत कर रहा है जिनसे संख्या पूछ सकता है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, ऊष्म व्यंजन कितने हैं, नहीं पूछेगा। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, कुल व्यंजन कितने हैं, स्वर कितने हैं, मूल स्वर कितने हैं। आप समझ रहे हैं? उत्तर न बताओ, उत्तर नहीं पूछ रहे हैं हम, तुमको सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि तुम इस प्रकार का चीज यहाँ सीख पा रहे हो कि नहीं। यदि ये सीख पा रहे हो तो PYQ आप ठीक पढ़ रहे हो, सही दिशा में चल रहे हो। और तुरंत एक संख्यात्मक आपको बना लेना चाहिए कि कौन चीजें क्या हैं।